नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर सपा के सहयोगी दलों के साथ बैठक संपन्न हो चुकी है। ओपी राजभर बैठक में शामिल हुए। बैठक पर ओम प्रकाश राजभर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सरकार पर दबाव बनाएंगे, जनता के हित में सरकार सभी मुद्दों को लागू करे। शिवपाल यादव पर बोले ओम प्रकाश राजभर कि शिवपाल यादव आज इटावा में थे, कल या परसों में वो भी मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें कि विपक्षी दल यानी कि विपक्ष जो है आज उसने अपनी बैठक की है और समाजवादी पार्टी की इस बैठक में तमाम सहयोगी दल के बड़े नेता भी शामिल हुए काम करने के लिए। कल जो बैठक सर्वदलीय थी गठबंधन की, उसमें यह तय हुआ कि हम लोग आने वाले दिनों में किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और जो आवारा पशु है और एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे, गरीबों के इलाज फ्री के सवाल पे, हम लोग इन सब मुद्दों को लेकर के सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि इसको लागू सरकार करे। जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया जनता के बीच में, उन मुद्दों को जनता के हित में उसको सरकार लागू करे। इसी पे हम लोग अपना रणनीति बना करके काम करने के लिए। कई और सहयोगी शामिल हैं, शिवपाल जी भी शामिल हैं क्या? कि सूचना जैसे कि हम लोग जब विधानसभा स्पीकर का चुनाव हो गया है, तो उसके बाद सूचना गई तो संजोग से लोग थे नहीं। जैसे माननीय शिवपाल जी आपके इटावा थे और लोग मान लीजिए जो लोग यहाँ थे, तो यहाँ थे तो उपलब्ध है, जो लोग नहीं थे तो कल परसों में फिर हम लोग उठे। तो समाजवादी पार्टी के सहयोग दलों के साथ बैठक संपन्न हो गई है और बैठक में ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हुए, लेकिन शिवपाल यादव इस बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि बैठक के बाद अगर बात करें राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है कि तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को लेकर कि तमाम विकास कार्यों को लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश भी करेंगे। तो नरेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आज समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों के साथ बैठक हो रही थी, बैठक संपन्न हो गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल सहयोगी दलों में शिवपाल यादव को लेकर है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर गए और करीब 1.5 घंटे तक अखिलेश यादव के कार्यालय पर मौजूद रहे और उनके साथ बैठक की, वार्ता हुई कि गठबंधन जो है आगे किस तरीके से काम करेगा और जनता के मुद्दों को उठाएगा। लेकिन जिस तरीके से शिवपाल यादव ने पहले 26 मार्च से ही नाराजगी जाहिर की और आज 5 बजे होने वाली बैठक में नहीं आए, इटावा में रहे, तो ये कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर शिवपाल यादव क्यों नाराज है। बिल्कुल नरेंद्र, बड़ी वजह यह है कि तो अपनी पार्टी बिल्कुल जी, बोलिए बोलिए नरेंद्र, बात पूरी कीजिए। तो बिल्कुल शिवपाल यादव की इसी बात को लेकर नाराजगी है कि उनको तवज्जो समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं दी जा रही है और इसी के चलते वो नाराज हैं। 26 मार्च को भी बयान दिए थे कि उनको बैठक में बुलाया नहीं गया और समाजवादी पार्टी की बैठक में जाना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि शिवपाल यादव एक अलग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जब सहयोगी दलों को बुलाया जाएगा तो उनको भी बुलाया जाएगा। आज जब बैठक के लिए उनको इनवाइट किया गया तो इटावा में थे, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, वो बैठक में शामिल नहीं हुए। तो सबसे बड़ा सवाल यही बन रहा है कि शिवपाल यादव नाराज हैं, क्या वो आगे समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, कि दूरियां बनी रहेगी। हालांकि पल्लवी पटेल की तरफ से पंकज मलिक को भेजा गया था बैठक में और ये गठबंधन आगे चलने के लिए कितना कारगर होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन नाराजगी की बात जहां तक है शिवपाल यादव और महान दल के केशव देव मौर्य इस पे नाराजगी जता चुके हैं, शिवपाल यादव भी नाराजगी जताए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि गठबंधन विधानसभा चुनाव के बाद आने वाले दिनों में अलग रास्ता तैयार कर सकता है। जी
बिल्कुल नरेंद्र, देखिए लेकिन हालांकि ओम प्रकाश राजभर की अगर बात करें तो उन्होंने बैठक के बाद ये बयान दिया है कि इटावा में वो मौजूद हैं और 1-2 दिन में वो आएंगे और इन मामलों को लेकर वो जरूर बात करेंगे। क्या उनके आने को लेकर किसी तरह की जानकारी है कि 1-2 दिन में वो आएंगे? हालांकि चुनाव के बाद से ही ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है। देखिए, जिस तरीके से शिवपाल यादव 26 मार्च को बयान देके इटावा निकले, उसके बाद दिल्ली गए, मुलायम सिंह यादव से बात किए और उसके बाद इटावा में ही बने हुए हैं और अपने कार्यकर्ताओं और तमाम सपोर्टरों से संपर्क में हैं और लखनऊ आ नहीं रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं यही वजह है कि उनकी दूरी अखिलेश यादव से हो गई है। वो अखिलेश यादव से नाराज हैं। अब ये सारी चीजें अखिलेश यादव पर निर्भर करती है कि शिवपाल यादव को मना पाते हैं कि नहीं मना पाते हैं, उनकी क्या मांगे हैं वो पूरी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये गठबंधन 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए हुआ था। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पुराने सहयोगी जो रहे हैं, जिन दलों से इनका गठबंधन हुआ है, वो गठबंधन टूट चुके हैं। 2017 में, 2019 में जो गठबंधन हुए थे वो सारे टूट चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा उसके लिए नया गठबंधन, नया समीकरण तय हो सकता है, क्योंकि मुद्दे अलग होंगे। अब इस मामले पर ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव तक बने रहते हैं तो ये बड़ी बात होती है। दूसरी तरफ क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं, नहीं जाएंगे, आने वाला समय बताएगा कि ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी अपने फायदे के लिए किस पार्टी का दामन थामते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नरेंद्र। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने आज बैठक की सहयोगी दलों के साथ और आगे की रणनीति पर चर्चा की। आगे बढ़ेंगे मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर भाकियों के धरने पर प्रशासन हुआ बैकफुट। भाकियों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रिहा किया। जेल भेजे गए 10 कार्यकर्ताओं को रिहा करने का आश्वासन दिया है। प्रशासन के निर्णय के बाद भाकियों का धरना समाप्त। राकेश टिकैत ने धरना समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन बैकफुट हुआ भाकियों कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद। तो आपको बता दें कि जब भाकियों ने ये धरने प्रदर्शन की शुरुआत की तो उसके बाद जो प्रशासन है वो बैकफुट पर नजर आया और प्रशासन की तरफ से कहा गया कि उन तमाम लोगों को, 10 कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी भी हालांकि जेल में है और उनको रिहा करने का आश्वासन प्रशासन ने दिया है। तो आपको बता दें कि जब ये आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया गया तो राकेश टिकैत ने कहा, जो कि भाकियू प्रवक्ता है, कि अब ये प्रदर्शन, ये धरना प्रदर्शन अब यहाँ पर समाप्त होता है। तो जेल भेजे गए 10 कार्यकर्ताओं को रिहा करने को लेकर यह धरना प्रदर्शन भाकियू की तरफ से मुजफ्फरनगर में किया जा रहा था और इसके बाद प्रशासन को आखिरकार पीछे हटना पड़ा और बैकफुट पर नजर आया। प्रशासन ने यह आश्वासन दिया कि उन 10 के 10 कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया जाएगा, जिसके बाद भाकियू कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया और राकेश टिकैत ने यह प्रदर्शन समाप्त करने का ऐलान किया। तो धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, देखिए भाकियू कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग थी कि जो कार्यकर्ता 10 जेल में हैं उनको रिहा कर दिया जाए। हालांकि उसके बाद प्रशासन यहाँ पर बैकफुट पर नजर आया और उनकी मांग मान ली गई। धर्मेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है मेरी आवाज धर्मेंद्र तक शायद नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने धरना समाप्त करने का ऐलान कर दिया है और ये प्रदर्शन किया जा रहा था। जो 10 कार्यकर्ता हैं वो जेल में डाल दिया गया। प्रशासन ने आखिरकार इस धरने के बाद बैकफुट पर प्रशासन नजर आया और ये आश्वासन दिया कि जल्दी ही इन कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे देवरिया से बड़ी खबर, जहां पर नकल माफिया गिरोह का भंडाफोड़। नाबालिग समेत 9 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में उत्तर पुस्तिकाएं, पेपर बरामद किए गए। विंध्याचल इंटर कॉलेज का मामला है। गांव के प्रधान के घर ये कॉपियां लिखी जा रही थी। तो आपको बता दें कि नकल माफिया का भंडाफोड़ किया गया है और नाबालिग सहित 10 लोगों की गिरफ्तारी इस गिरोह में हुई है। आपको बता दें कि जो कॉपियां थी वो मिली गांव के प्रधान के घर से। छापेमारी की कार्रवाई की गई और इन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो भारी मात्रा में उत्तर पुस्तिकाएं और पेपर
बरामद किए गए हैं। तो नकल गिरोह का भंडाफोड़ और एक बड़ी कामयाबी देवरिया पुलिस को। आपको बता दें कि इस गिरोह में नाबालिग भी शामिल है। तो घनश्याम मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। घनश्याम मिश्रा, आखिर कैसे पुलिस को ये जानकारी मिली कि प्रधान के घर में कॉपियां रखी हुई हैं, और ये जो तमाम लोग गिरफ्तार हुए इनके बारे में कहां से जानकारी मिली? जी, आपको बता दें कि ये बरहत क्षेत्र का मामला है। देवरिया तहसील के देवरिया जिले के बरहत थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे मुखबिर की सूचना मिली कि ये एक जो पैना विंध्याचल इंटर कॉलेज पैना है, वहाँ की कॉपियां बड़का गांव, एक गांव है वहीं के प्रधान के यहाँ लिखी जा रही है। इसकी सूचना पर एसडीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारी और एसओ सहित मौके पर पहुंचे, छापेमारी की, और छापेमारी करने पर पता चला कि मंजिल के जो प्राइवेट प्रधान के आवास है उनके थर्ड मंजिल पे वो कॉपियां लिखी जा रही थी। वहां पुलिस पहुंचने के बाद वो छापेमारी हुई और सब वहां गिरफ्तार हुए, जिसमें कॉपियां भी बरामद हुई और जितने 9 लोग थे 9 लोग गिरफ्तार हुए, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने लाई और मुकदमा दर्ज करके जेल भेजी। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए घनश्याम। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी और नकल माफिया का जो गिरोह है उसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पूर्व मंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश महाना 18वीं विधानसभा के लिए निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। सतीश महाना के निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष पद के निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नेता विरोधी दल अखिलेश यादव उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर गए। सतीश महाना कानपुर के महाराजपुर से लगातार 8वीं बार विधायक बने हैं। तो बता दें कि 18वीं विधानसभा में निर्विरोध चुने गए हैं सतीश महाना, और साथ ही आपको बता दें कि कानपुर के महाराजनगर विधानसभा से 8वीं बार वो विधायक चुने गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जब इनका चुनाव हुआ विधानसभा अध्यक्ष के लिए तो खुद यहाँ पर विरोधी नेता अखिलेश यादव उन्हें उनके स्थान तक लेके गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई विधानसभा को पहली दफे संबोधित किया। सीएम योगी ने यूपी की नवगठित विधानसभा को पहली दफे संबोधित करते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष को लोकतंत्र के 2 पहिए बताया और सकारात्मक राजनीति का संदेश दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर सतीश महाना को चुनकर विधानसभा आए सभी विधायकों को भी बधाई दी। आपका चयन बहुत सारा संदेश दे देता है। ये संदेश अध्यक्ष पद जैसे गरिमामय पद के लिए तो है ही, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को पुष्ट और मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और उससे भी महत्वपूर्ण कि लोकतंत्र के जो 2 पहिए हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के कार्यों को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कोटि कोटि जनमानस के बीच में एक बहुत सकारात्मक संदेश देता है। हमने अभी मार्च प्रथम सप्ताह तक चुनाव के दौरान देखा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आक्षेप और बयानबाजियों का जो दौर चलता रहा, हर दल अपने अनुसार करता था। लेकिन एक चीज है जो हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं। नकारात्मकता के लिए उसके हृदय में कोई स्थान है ही नहीं। जो प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती है। जो नकारात्मक होगा, हमारे समाज ने, हमारे देश ने कभी भी नकारात्मकता को कभी भी कोई महत्व नहीं दिया।
नकारात्मकता जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकती है। सकारात्मकता से ही हम न केवल प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि सकारात्मकता के भाव से ही लोक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। देश की अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से हो, हर एक क्षेत्र में हो। दुनिया जब अपने द्वंद्व में उलझी हुई हो, उन स्थितियों में भारत से जो अपेक्षाएं हैं, भारत उस प्रकार की अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश से रखता है और उत्तर प्रदेश को उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के एक साथ मिलकर के इस अभियान का सहभागी बनता है, तो वह 1 और 1 2 नहीं होता है, बल्कि वह मिलकर के 11 की ताकत बनकर के मजबूती के साथ लोकतंत्र की इस व्यवस्था को न केवल पुष्ट करता है, बल्कि इसे और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष का आसन एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि जब विपक्ष के लोग सवाल उठाएंगे तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना उन्हें पूरा मौका देंगे। आप राइट से चुनकर आए हैं, मगर अब आपको लेफ्ट की तरफ देखना होगा। आप रेफरी हैं, तो उम्मीद है कि आप कभी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप जितना विपक्ष को मौका देंगे, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। अब आपको उन्होंने छोड़ दिया है। मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर। नहीं है कि नेता सदन ने जो कोरोना पे बात कही है, वो समय आएगा तो मैं कोरोना पे भी बात करूंगा। अभी तो केवल हम इतना कहना चाहते हैं विपक्ष के होने के नाते कि समय समय पे आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, और जितना आप विपक्ष को मौका देंगे उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। हमारे मंत्री कई बार जवाब नहीं दे पाते थे, मुझे खड़ा होना पड़ता था। इसलिए वो अनुभव आपके पास है, उस समय आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते, और सही बात है तो सही बात है, वो विदेश नहीं जाना चाहते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, उनका नाम मालूम हो तो बता दिया, शुरू से आसानी हो जाएगी। आवाज मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अध्यक्ष महोदय। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विदेश जाने का कुछ लाभ भी है। मैं उन लाभों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी कुछ लोग उठाते हैं सवाल। ये जो एक्सप्रेस वे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे नहीं बना पाता, और मैं अगर विदेश नहीं गया होता तो शायद आपके शहर को भी मैं मेट्रो नहीं दे पाता। और जब मैंने विदेश की बड़ी बड़ी इमारतें देखी, आज तो हम ये जो इमारत जिसमें बैठी है ब्रिटिश जमाने की है, ये हमारी आपकी नहीं बनाई हुई है, किस जमाने में बनी थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो, अध्यक्ष जी आप उस पद पर हैं, हम आपसे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चाई आप भी जानते हो, सच्चाई मैं भी जानता हूं। फिलहाल हरियाणा विशेष में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।